नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है, सुबह का क्या 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। और इधर देखिए सब लग गए तैयारियों में। और मेरी आज है तबीयत ख़राब, क्योंकि रात शादी में से आई थी मैं 12 बजे और वहाँ थोड़ा बहुत कुछ खाया तो उससे ही गला ख़राब हो गया। और भी ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रही बिल्कुल भी। आज गला बिल्कुल ख़राब है और छाती भी दुख रही है। चलो जी, जैसा भी होगा। और आज है हमारा जाने का दिन, तो बस मैं पैकिंग करती हूँ। और बुआ जी हर की भी पैकिंग शुरू होगी। बड़ी बुआ जी की पैकिंग शुरू हो चुकी है। और मैं कहाँ गई, सत्संग में गई क्या बड़े वाली। हाँ। एक बुआ जी सत्संग में गई, वे भी जाएंगी। और ये दूसरी बुआ जी, इनकी भी पैकिंग होगी। इनको जा रहे हैं इसके पापा छोड़। हम तो मेरे बच्चे तो जा रहे ही, बाकी और का पता नहीं मुझे। क्या खराब गला हो गया खराब आज। वो तो रात दिन का ही आज ज़्यादा हो गया। रात किस टाइम? रात 12 बजे, 11:30 बजे के थे। हाँ 11:30 ही आए थे हम। और अभी बस मैं भी अपना पैकिंग करूँगी। और पैकिंग का मेरा हाल देखो, यो है बड़े सारे कपड़े, कोई भी कपड़ा तय नहीं है। तो इन्हें बस मैं अपना रखती हूँ लगा के। गुड्डू मेरी हेल्प करवाएगी थोड़ी बहुत ही, जितना भी। और इन्हें बस बैग में लगा कर रखो। दिन के यहीं पड़े मेरे कपड़े, ना धुले ना कुछ, सारे कपड़े यहीं पड़े। और पहले मैं एक कप चाय पी लेती हूँ, बस फिर जाने की तैयारी करेंगे हम। ऐसे भी देखेंगे अभी कौन कौन जाएगा, बच्चे और मैं तो जाऊँगी, बाकी कौन सा जाएगा अभी पता नहीं। तो इधर देखे सब बस अपना तैयारियों में लग रहे हैं। कन्हैया भी नहा धो कर रेडी हो गया, मंजू तैयार होने लग रही क्योंकि वो जाएगी मंदिर आज, इस वजह से। और इधर रुचि ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। रुचि नाश्ता बना दिया, बना लगी। इसमें चाय रखी क्या बननी? अच्छा, इसमें चाय रख दिया। बस रुचि रोटी सेक रही है। चलो आरू, क्या बात, क्यों खड़ी, क्या हुआ? कुछ हुआ? फिर क्यों खड़ी? टोपी पहन ले, ठंड हो रही, देख खांसी हो रही तेरा भी। मेरा भी हो गया आज, है ना, मेरा भी हो रहा ना। चलो जी। और क्या नाम, बस अभी बुआ जी की तैयारी कर रही है। मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ गई है? मम्मी क्या कर रही है? अच्छा, मम्मी मौसी के पास बैठी है। हाँ देखो दोनों उनकी बातें चल रही। मम्मी बुआ जी की वो मिठाई मिठाई रख दी। और वो कपड़े दे दिए उनके, कपड़े रात दे दिए थे सबके। और साबुन भी दे दिया था 1100 रुपये। कपड़े दे दिए थे तीनों के 4। इसमें क्या रखा? और वो तो जब तक दूध है तो ठीक है। चलो जी, यहाँ पे मैं सब उसी को कहा, मैं रसगुल्ले दे दो। वो डोली थी उसमें रसगुल्ले दिए। ठीक है। चलो जी, मैं चाय पी लेती हूँ पहले। यहाँ पे देखिए जी, हमने पैकिंग करनी शुरू कर दी दोनों माँ बेटी ने, क्योंकि अभी तक हमारे सारे कपड़े ऐसे कैसे ही पड़े। और ये सारे कपड़े बिना धुले बस जाके ही धोऊंगी। तो मैं गुड्डू को कह रही, मैंने कहा बेटा मेरी हेल्प करवा दे। और आज मुझे फीवर भी हो रहा था, रात वहाँ शादी में गए थे ना, शायद ठंड लगी उसकी वजह से, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। और कुछ लोग कह रहे कि आप रुके क्यों नहीं, आप गए वहाँ जा लिए, रह लेते गाँव में। तो आपको बता दूं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ज़रूरी शादी थी, शादी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के एग्ज़ाम भी, स्कूल भी है। तो बच्चों के हमारे एग्ज़ाम हैं और गुड्डू के प्री बोर्ड नेक्स्ट डे से ही थे। हम संडे को आ गए थे, थोड़ा लेट है वीडियो, बट संडे को आए। तो मंडे से बच्चों के एग्ज़ाम थे, रूही के, पीयू के और गुड्डू के। और गुड्डू के तो आपको पता ही है 12th क्लास में है, प्री बोर्ड है। और इस बार उसकी छुट्टी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसी करके हमें आना पड़ा है, वरना तो रह लेते। और देखो बच्चों के लिए भी ज़रूर देखना
रखना पड़ा, पूरा साल है, ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 दिन का काम है और यहाँ पे इसलिए हमें जाना पड़ा। बल्कि हमें सैटरडे को ही जाना था, क्योंकि मुझे था कि बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह भी कर लेंगे, लेकिन सैटरडे को फिर मम्मी ने ना कर दी कि रहने दो, आज और रहने दो, तो इस वजह से फिर हम वहाँ पे रुक गए थे। वरना तो मेरा तो यही था कि सैटरडे को चले जाएंगे, और थोड़ा सेटिंग करने में भी टाइम लगता है बच्चों को भी, और एक दिन जाकर तो थकान ही उतरती है, क्योंकि दूर का सफ़र है और वैसे भी थके हुए शादी के, इस वजह से। और यहाँ पे मतलब इसीलिए नहीं रहे। तो यहाँ पे देखे कपड़ों का हाल मेरे उस दिन से आए यहीं पे ही पड़े सारे, रखती हूँ इनको समेट कर, लेकिन फिर से ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबके अलग अलग रखूँगी, अलग अलग सूटकेस में, एक में मैंने अपने कर दिए, एक में बच्चों के कर दिए और एक में गुड्डू के पापा के कर दिए। तो इसी तरीके से लगा कर रखूँगी सारे। और बैग में मैंने डेली यूज के भर दिए कपड़े, जो कि हम डेली पहन रहे, मतलब जो आने जाने के कपड़े, वो सूटकेस में रख दिए। फिर मेरा ना तो मेरा टाइम ही लगा यहाँ धोने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, धो भी लेती मैं। और फिर मैंने सोचा अब यहाँ पे वहीं पे ही जाकर धो लूँगी, क्योंकि धोकर तो रखने ही है ये सारे। और चाहे थोड़ी देर पहरे हुए हैं तो बच्चों के ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पहरे हुए, लेकिन अब तो पता नहीं कब पहनने जाएंगे, तो इस वजह से इनको सबको धो के ही रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे सूटकेस पैक होने लगे हैं, जाने की तैयारी हो चुकी है। और हालत इतनी ख़राब हो रही, सुबह ही सबसे पहले तो मैंने एक पैरासीटामोल ली चाय पी कर, जब जाके मैंने काम करना शुरू करा। और सर में दर्द और ठंड मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा हो ही रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी ढिल्ली सी, और फिर वहाँ जाकर शायद ठंड लग गई, उस वजह से ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं इसके पापा को कह भी रही थी, मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो कहने लगे कोई जाना तो है ही, और फिर कितनी लेट करेंगे, और ज़्यादा लेट ही होते जा रहे। बल्कि अगर कल हम शादी में ना जाते तो हम सुबह ही 4 बजे के करीब निकल जाते, और मेरी पैकिंग ना होने के कारण ही हम लेट हो गए थे, वरना तो सुबह ही चले जाते। फिर मैंने कपड़े वगैरह लगाए तो इसमें टाइम तो लग गया ही। और इधर फिर इसके पापा अपना मतलब बातचीत करने लगे थे, हिसाब किताब करने लगे थे। बल्कि ये तो कह रहे थे कल ही कह रहे थे कि शाम को ही चलेंगे, लेकिन शाम को मेरा पैकिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, फिर हम वहाँ शादी में चले गए, इस वजह से तो फिर हो नहीं पाई थी। तो फिर मैं कहने लगी मन का टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि कपड़े भी इधर उधर से ढूंढने पड़े, बच्चे इधर उधर भी डाल देते हैं, और सारे संगवाने भी, समेटने भी, और भी काम हो जाते हैं। ये नहीं है कि बस कपड़ों का था कुछ। मुझे जो मैंने रखे हुए थे कपड़े, जैसा दुल्हन को जो देने हैं नेक्स्ट डे वो अपने मायके जाएगी, वो वाले भी, और भी सारे में मुझे देने थे, वे भी मैंने निकाल के दिए मम्मी को। मैंने कहा ये अपने हिसाब से रख लेना सारे, मतलब मैंने ही रखे हुए थे, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस जी पैकिंग मेरी हो ही चुकी है लगभग, सारे कपड़े रख लूँगी। और बच्चों को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा रेडी हो जाओ, और सारे बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे, क्योंकि सभी के स्कूल खुल चुके हैं। और इसलिए तो अभी बस जाने की तैयारी है, क्योंकि बिना जाए काम नहीं चलेगा। अगर चलता तो शायद मैं चला लेती, और ऐसे मुझे कोई वो नहीं है कि गांव में रह के मैं काम नहीं कर सकती या काम की वजह से भागी। ये तो अपनी अपनी सोच होती है, मैं कभी भी नहीं भागती काम से, जितना मेरे से होता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। वो हालांकि समय कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि कुछ टाइम ऐसा होता है मुझे कुछ और करना पड़ता है, कभी कुछ। पैकिंग वगैरह हमारी हो गई है, सारे बैग पैक हो गए, और कुछ रख भी दिया इन्होंने सूटकेस वगैरह। और अभी बस हमारी हो गई है चलने की तैयारी, क्योंकि जाना 12 ही बज गए हैं। मम्मी पार्सल की फोटो भेजे। हाँ जी ठीक है। और ऐसे वो क्यूट वही तो। ये बैग किसका? मेरा नहीं जाना वो इम्पोर्टेंट। इसमें छिलके क्यों भर रहे थे? छिलके नहीं है, नहीं मैंने छिलके नहीं भरा।
अब पैसे दिखा दिए इसमें। किसमें? इस गिलास में दो बड़ी बड़ी हनी भी है। थोड़े गंदे ला रखे ठीक है, तो ध्यान रखिए। चल गया तेरी माँ ही है, हैं? हाँ तेरी माँ ही है, पूजी जा रही। चलो जा हमें पिंजोर। वो माँ जी से मिल लिए। माँ जी चलो अभी हमारे साथ। वही दिखाइए, वही ट्रस्ट दवाई दवा दे खुरानी देते हैं। खुराना, ये क्या खुराना कैसे दवाई दुआ दी है माँ जी को। खुराना जहाँ रो गधे नहीं है, भेड़ है। गधे भी हैं। किसी की वो न चरा ले फसल। इन पे तो लाल और पीला रंग लगा है। पहचान के लिए तो कुछ लोग वो भी करते हैं ना, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कौन सी चीज होती है वो पहचान के लिए। उनके ऊपर ठंडा सा लोहा वो ऐसे लगा देते हैं उनकी स्किन पे। वो तो बाहर को है, हम लोग ट्रैक्टर भी आ रहा है अभी तो। वो भी सो फ्रेंड्स देखिए, हम आपको पता ही है पिंजौर के लिए चल दिए और हम सारे आ रहे हैं। इंदू रहेगी बस वहाँ पे, तो थोड़ा सा काम घूम निपटा के जब देखेंगे फिर आ जाएगी काम के हिसाब से। और बच्चे मार रहे मस्ती पीछे, पता नहीं क्या चुटकले से छोड़ रहे और फिर सारे हंसे। चुटकले क्या कहना हमारे जमाने में, इसके साथ ही हरियाणा आ गया। चुटकुले और अंग्रेजी में क्या है, जोक्स। जोक्स। जोक छोड़ रहे हैं लंबी लंबी। तो जी अमरूद ले लो भाई। अमरूद यहाँ पे एंट्री कर ली हमने हरियाणा में, यमुनानगर के बाईपास पे है। और अमरूद दिख रहे हैं हमें, ठेली सी लगा रखी है अमरूद की, बढ़िया बढ़िया अमरूद है। तो अमरूद लेने के लिए नीरज उतर गया। बस नमक ना लगवा के आना, नहीं लगवा दिया भाई ने, एक दो पे नमक। कटवा के लाना। हाँ नमक तो पे लगे। कैसी कैसी तबीयत है तारी सारों की? मेरी तो तबीयत तो ठीक है, बस नींद सी है थोड़ी, इतने दिन से पूरी नहीं हुई। अच्छा, अरे और मदर की ये और मदर के शायद बॉडी पेन है। दवा तो ले ली थी। और उनका गला खराब है। रात भाई इसका ठंड लग गई रात शादी में। अच्छा शादी में जो है इसने चाट चूट खा ली होगी एक दो। जब साथ हो तो सबके हिसाब से काम करें। तो इसकी तबीयत हो रही है जी ऐसी। Your mother is your mother, my mother is my mother. हाँ तो दिस इज योर मदर। अक्सी इज योर मदर, कौन सा सेंटेंस सही है? दोनों ही सही है। अच्छा नहीं, दिस इज योर मदर। अरे वो कोई और कहेगा ना, फिर कृष्णा थोड़ी ना कहेगा दिस इज योर मदर। नहीं, वो पापा ने तो जी नीरज गया अभी अभी अमरूद लेने के लिए, बच्चे वेट कर रहे। और दिखे ऐसा देख लो, खाना खा के चला, फुल हो रहे सारे के सारे। क्या होटल पे जरूर खाना। अरे खुद तो ये प्लानिंग कर रहे हैं खाने की ना जी। ये प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए कह रहा है। तो नहीं हो कहाँ परोठा खाने वाला है भाई, रखा होगा। तो इसे हम सोच रहे कोल्ड ड्रिंक दवा देंगे, इसका जो है तेजाब सा बना है वो दब जाएगा। और कोल्ड ड्रिंक की इच्छा मेरी भी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मुझे भी नींद सी ज़्यादा चढ़ रही है और तेजाब बढ़ रहा पूरा। हालांकि उसका और नुकसानदेह है कोल्ड ड्रिंक, पर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स सा मिल जाए, एक दो डकार से आ जा ठीक हो जाता है। एक दिन सोचा चाय पियो टोल टैक्स पार करके, जिस पे हम झोपड़ी सी पे पीक रहे हैं वहीं पी बने हैं। कृष्णा के पिटारे में। हाँ तो जी मिलते हैं आगे, जहाँ दूसरा स्टॉप होगा, स्टॉपेज होगा हमारा, जहाँ हम चाय पानी पीवेंगे वहाँ पे फिर दोबारा मिलते हैं।